हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी जैस। आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट। वैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं नेक्स्ट वीडियो जो आएगी लॉन्ग डिवीजन मेथड वाली, तो उसमें मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो हम करने वाले हैं स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं कि अगर लिखा हो स्क्वायर रूट या फिर लिखा हो परफेक्ट स्क्वायर या फिर ओनली लिखा हो स्क्वायर, तीनों ही चीजें सेम है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर सब कुछ सेम है। तो लिखा है कि इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ दिस। इसको बोलते हैं अंडर रूट का साइन। ठीक है, सिंबल मतलब साइन। इस साइन को डिनोट करता है अगर किसी नंबर के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल अगर 4 के ऊपर लगा है अंडर रूट। अब इस साइन का मतलब ये होता है कि ये 2 है। अब 2 जो है वो लिखा नहीं जाता, क्योंकि 2 को हम अंडर रूट डायरेक्ट शो करते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट ही लिखते हैं। दूसरी बात, अगर किसी नंबर के ऊपर ये लग गया है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो बीच वाला नंबर है उसको हमें तोड़ना है। तोड़ना कैसे है? बिल्कुल छोटे से छोटे नंबर में तोड़ना है, यानी कि हमें फैक्टर करना है। ठीक है, क्या करना है? फैक्टर करना है। अब फैक्टर कैसे करते हैं हम इतनी सारी वीडियो में बता चुके हैं कि अब तो मुझे लगता है आपको आ गया होगा, अगर आप शुरू से देख रहे हो तो। ठीक है, तो फैक्टर मतलब यही ऐसे। ठीक है, यानी कि नंबर को तोड़ना है। अब नंबर को तोड़ेंगे 4 को, तो कैसे आएगा? 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब नीचे 1 आ गया तो आगे तो नहीं कटेगा, तो यानी कि ये जो 2 है हमारे पास, ठीक है, ये जो 2 है ये फैक्टर है हमारे पास। देखो, एक चीज़ और बता देती हूँ यहीं पे ही, वैसे तो आगे बताने वाली हूँ लेकिन सुनो। ये जो जोड़ी है हमने ये यहाँ पे रखी, अंडर रूट के अंदर रखी। ठीक है, जब ये जोड़ी बन जाती है, जैसे कि मान लो यहाँ पे होता है 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अकेला था, तो जोड़ी नहीं बनती तो हम कुछ और करते, वो हम नेक्स्ट बताएंगे। लेकिन पहले यहाँ पे सुनो, यहाँ पे हमारे पास जोड़ी बन चुकी है। जब हमारे पास जोड़ी बन जाती है तो ये रह जाता है सिंगल 2। क्यों? क्योंकि ये जो 2 है ये आपस में क्या होते हैं? कट जाते हैं। ठीक है, अंडर रूट के साथ ये कट गया, ऐसे मान लो। तो इसका जो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 2 है, अगर हम इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। ठीक है, ये मतलब होता है इसका। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर तब हो सकता है जब हम ये बोलते हैं कि जैसे हमने 4 को, अंडर रूट 4 को सिंपल नंबर में तोड़ पाए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखा होता अंडर रूट 3, तो इसको हम नहीं तोड़ पाते और ये अंडर रूट साथ में ही चलता। लेकिन यहाँ पे टूट गया, यहाँ पे अंडर रूट हट गया था, इसलिए इसको हम 4 को परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे और ये अंडर रूट जो 3 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये मतलब होता है। ठीक है, आगे लिखा है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। लेकिन एक बात याद रखो कि हम हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, लेकिन दोनों हो सकते हैं। जैसे मान लो ये -2 है और ये आपके पास 2 है। ये 2 है, डायरेक्ट लिखा है यानी कि +2 है। ठीक है, तो -2 का जब मैं स्क्वायर कर दूंगी तो देखो, इसका भी 4 आएगा और इसका भी 4 आएगा। अब आप सोचोगे कि ये माइनस कहाँ गया? जब मैंने -2 को स्क्वायर किया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैंने सिर्फ 2 को स्क्वायर किया, नहीं, मैंने माइनस को भी स्क्वायर किया और मैंने 2 को भी स्क्वायर किया। और माइनस को स्क्वायर यानी कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस माइनस हमारा होता है प्लस, यानी कि ये भी हमारा प्लस का आ गया। लेकिन प्लस का साइन हम बताते नहीं हैं, इसलिए हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो ये था हमारा, यानी कि पॉजिटिव भी होता है नंबर और नेगेटिव भी होता है। कौन? स्क्वायर रूट। लेकिन वही बात है कि हमें लिखने की जरूरत नहीं होती। तो हमने क्या कहा कि ये जो हमारे स्क्वायर रूट हैं, जितने भी नंबर के ऊपर स्क्वायर ये अंडर रूट का साइन लगता है, वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, यानी कि ये अंदर वाला जो नंबर है। लेकिन फाइनल आंसर हमारे पास हमेशा पॉजिटिव ही आता है, तो हम पॉजिटिव ही मानते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगी कि आपको स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। अगर यहाँ पे लिखा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 144, यानी कि ये जो 144 है हमारा, ये किसी अंडर रूट में है। ठीक है, अंडर रूट में है ये। तो हम जब भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट मतलब हमें एक सिंगल नंबर निकालना है, आखिर ये किसका स्क्वायर रूट है? ठीक है, आखिर कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया है? वैसे तो ये डायरेक्ट ही मुझे पता है, अगर आपको भी पता हो तो एग्जाम में काफी इजी हो जाएगा। जैसे 144 है, तो ये होता है हमारा 12 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता तो निकालने का तरीका देख लो और प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। 2 सते 14, 2 दूनी 4,
2 तियां 6 और बच गया 1, तो 2 छक्के 12, 2 एकम 2, यहाँ पे भी 3 से बच गया 1, तो ये 16 हो गया, 2 अठे 16, 2 नए 18, 3 तियां 9, 3 एकम 3। ठीक है, अब इतना लिख लिया। अब हमें याद रखना है कि ये अंडर रूट का साइन है, तो हमें क्या करना है, हमें इस अंडर रूट साइन में ये सारे ही फैक्टर लिखने हैं। तो देखो 2 कितने बार है, 1, 2, 3, 4, 4 बार है, तो लिखो 1, 2, 3, 4 मल्टीप्लाई 1, 2, 3 2 बार है। जब आप सीख जाओगे तो आप शॉर्ट में भी निकाल पाओगे, ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इम्प्लाइज दैट अब हमें क्या करना होता है, हमें ये अंडर रूट निकालने के लिए हमें जोड़ी निकालनी पड़ती है। तो एक जोड़ी ये बन गई, एक जोड़ी ये बन गई और एक जोड़ी ये बन गई। अब हमारे पास क्या आएगा, ये बचा 2, ये बचा 2 और ये बचा 3 हमारे पास, ठीक है। जब सारे ही नंबर जोड़ी में हैं, तो हमने क्या करना है, हम इस अंडर रूट को भूल जाएंगे। ये मान लो कि जो एक एक बच रहा था हमारे पास, वो इसके साथ कट गया। तो अब हमारे पास फाइनल जो आया है वो क्या आया है, 2 × 2 × 3। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये आ गया हमारे पास 12। यानी कि 12 एक ऐसा नंबर है जिसको हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 144 आएगा। ठीक है, क्यूब वाला भी सेम ही होता है। स्क्वायर वाले में हम 2 की जोड़ी देखते हैं और क्यूब 3 है तो इसमें 3 की जोड़ी देखेंगे, बस इतना ही फर्क है। बाकी इसमें कोई फर्क नहीं है, चाहो तो आप अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर जोड़ी नहीं बन रही है 2 या 3 की, तो समझ लो कि वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तो उस पे भी बात करते हैं। अब ये चेक करने से पहले आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप करोगे अंडर रूट 324 का स्क्वायर, यानी कि आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे। ठीक है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है इसका, और कमेंट में आंसर करना मत भूलना। ठीक है, अब ये लिखा है इज 90 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जब हमने यूनिट डिजिट पढ़े थे तो मैंने पहले भी बोला था, अगर आपको यूनिट डिजिट अच्छे से याद है तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, आपको फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा था कि परफेक्ट जो स्क्वायर होता है, ठीक है, कोई भी नंबर उसके एंड में जोड़ी जोड़ी होती है जीरो की, 2 जीरो होंगी या फिर आपकी 4 जीरो होंगी या फिर 6 या फिर 8, ऐसे 10 इवन नंबर ऑफ जीरोस, ऐसे भी कह सकते हैं कि इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे, यानी कि इवन नंबर की गिनती, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंगल जीरो है, यहाँ पे सिंगल जीरो है तो इसका मतलब ये है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हम फैक्टर निकालेंगे फिर भी, क्योंकि आपको डिटेल भी तो पता होनी चाहिए। यूनिट डिजिट से तो हमने डायरेक्ट बता दिया कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन अगर हमने फैक्टर करने हो तो जीरो है एंड में तो 2 से उड़ा सकते हैं। 2 चौके 8, बच गया 1, 2 पंजे 10। ठीक है, 5 है तो 3 से उड़ेगा ये, 3 एकम 3 और बच गया 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं आपको एक चीज बताती हूँ, वैसे तो शॉर्ट में भी बता सकते हैं कि देखो 2 1 है और 5 1 है, 2 की जोड़ी भी नहीं है और 5 की जोड़ी भी नहीं है, तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। ठीक है, बाकी हम ऐसे भी निकालते हैं, जैसे हमने बताया था कि अंडर रूट के नीचे हम क्या करते हैं, नंबर लिखते हैं जो भी हमारे पास फैक्टर आए होते हैं और उनकी जोड़ी निकालते हैं बाहर, क्योंकि अंडर रूट से बाहर आ जाती है वो। तो यहाँ पे 3 तो अंडर रूट से बाहर आ गया, लेकिन 2 की जोड़ी नहीं है और 5 की जोड़ी नहीं है, तो ये हमारे पास इसका आंसर फाइनल क्या आ गया, 5 दूनी 10, 3 अंडर रूट 10 आया इसका। ठीक है, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तभी होता है जब हमारे पास कोई सिंगल नंबर आता है, जैसे मान लो 3 आ जाता। ठीक है, और अगर हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो, ठीक है, अगर हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप जोड़ी को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 2 की जोड़ी नहीं थी और यहाँ पे 5 की जोड़ी नहीं थी, एक-एक नंबर मिस था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 आएगा, तो हमें क्या करना है, इस नंबर में हमें 10 मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जो जोड़ी मिस होगी उसी को मल्टीप्लाई करेंगे। और एक और ऑप्शन है, ये बोला गया है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है और नहीं है तो इसको बनाओ। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। अगर क्वेश्चन में बोला होता कि मल्टीप्लाई करके कौन-सा वो नंबर आएगा जो कि 90 को परफेक्ट स्क्वायर बना दे। ठीक है? अगर ऐसा नहीं लिखा है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये, जो जोड़ी मिस है, ठीक है? उसको मल्टीप्लाई कर दो, या फिर जो जोड़ी एक्स्ट्रा है उसको गायब कर दो, हटा दो इसको। तो आपके पास क्या बचेगा? ओनली ये बचेगा। 3 बचेगा, ठीक है? 3 की जोड़ी बचेगी। तो 3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा पास आता है 9।
तो 9 भी हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, समझे? कुछ नहीं समझे होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो भी पता लग जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं, एक क्वेश्चन दे देती हूँ मैं आपको। आपको स्क्वायर रूट निकालना है 6400। सबसे पहले ये बताना है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, अब बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, छोटे से छोटा गुणा वाला नंबर जो कि इससे करा जाएगा, विच एज अ परफेक्ट स्क्वायर, जो कि इसको क्या करे, परफेक्ट स्क्वायर बना दे। यानी कि हमें वो मल्टीप्लाई, वो गुणा वाला नंबर ढूंढना है जिसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या हो जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब ये है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और हमें बनाना है, तो हमें वो छोटा नंबर कैसे ढूंढना है, तो हमें सिंपल फैक्टर करके ढूंढना है। 2 3 5 2 के फैक्टर करने हैं। 2 एंड में है तो 2 से चेक करेंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचा 15, 2 सते 14 और ये आ गया 2 छके 12। फिर 2 है तो 2 पंजे 10 और यहाँ पे 11 था, एक बचा 10, 2 अठे 16 और ये भी आ गया 2 अठे 16। 2 दूनी 4 बचा 1, 2 अठ 16, 2 नए 18, 2 चौके 8। ठीक है, अब ये 4 है एंड में तो 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 2 चौके 8 बचा 1, 2 सत्ते 14। फिर 3 से क्योंकि 7 आ गया एंड में तो 3 से करेंगे तो 3 चौके 12, 13 14, 2 बच गए, 3 है 27। ठीक है, 49 आया। 49 को किससे करेंगे अब, 7 से करेंगे तो 7 7 49 और ये आ गया आपका 7 एकम 7। अब देखो जोड़ी कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही है। वैसे तो हमें पता है कि नहीं होगी। 7 की जोड़ी कंप्लीट है, यस। 2 की जोड़ी कंप्लीट है, यस। 2 की जोड़ी कंप्लीट, यस। 3 हमारे पास एक ही है, 3 हमारे पास जोड़ीदार नहीं है। इसका मतलब हमें 2 3 5 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर हमारे पास आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर वाले में 2 की जोड़ी देखनी होती है और 2 की जोड़ी अगर कंप्लीट है, 2 की मतलब ये नहीं कि 2 नंबर नहीं, कोई भी नंबर लेकिन 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 से 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 तेक 10, 3 दूनी 6 तेक 7। 756 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया है तो आपके ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन, आपके ऑप्शन में ये 3 होगा। ठीक है, ये जो भी हमें मल्टीपल चाहिए होगा एक्स्ट्रा तो वो ऑप्शन में होगा। ठीक है, होप सो आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब हमने बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच दिस नंबर मस्ट बी डिवाइडेड। अब डिवाइड करना है। डिवाइड करने वाला थोड़ा सा रूल अलग है, ढंग से देखना। सो दैट द कोशेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इतना सब कुछ नहीं जानने की जरूरत है, हमें बस इतना जानना है कि 9408 हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो कि अगर होता तो हमें ये नहीं बोलते कि आप नंबर को डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो। नहीं है तभी बोला जा रहा है। ठीक है, तो 9408 के सबसे पहले फैक्टर निकालो। 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 0 का 0 और 2 चौके 8। अब 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 7 में से 1 बचा ये, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छके 12। अब 1176 ये हमने जस्ट किया क्या? अरे हाँ, ये जो किया तो ये तो डायरेक्ट लिख देते हैं। कितने फैक्टर आए थे हमारे? नहीं यार, कर देते हैं चलो। तो कर ही लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये 6 है तो 2 से होगा। 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16 और 2 अठे 16। फिर 2 दूनी 4, 2 नए 18, 2 चौके 8। ये 294 आया हमारे पास, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। ठीक है, और ये 7 है तो ये उड़ेगा आपका 3 से। 3 सत्ते 3 चौके 12 बचा 2, 3 27 और ये हो गया आपका 7 7 49 और 7 एकम 7। सॉरी यार, कभी-कभी पेन मेरा कुछ गड़बड़ कर देता है। तो देखो अब हमने फैक्टर चेक करने हैं कि कौन-सा फैक्टर कंप्लीट नहीं है। तो 2 कंप्लीट, कंप्लीट और ये वाला 2 और एक ये वाला 2 कंप्लीट, ये कंप्लीट। देखो हमारे पास 3 जो है वो एक्स्ट्रा है, लेकिन जब हमें डिवाइड बोला है तो अगर आपको पता है कि डिवाइड क्या होता है, डिवाइड करने से नंबर जो होता है वो छोटा होता है। इसका मतलब ये है कि हमें
यहाँ से भी जोड़ी को छोटा यानी कि कम करना पड़ेगा और जोड़ी को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस 3 को गायब करना पड़ेगा। लेकिन गायब कैसे करेंगे? डायरेक्ट तो गायब नहीं करेंगे ना इस 3 को। तो इस 3 के लिए हमें क्या करना है? ये जो हमारा गिवन नंबर था 9408 इससे डिवाइड करोगे आप 3 को, ठीक है? इस नंबर को डिवाइड करोगे 3 से तो 3 अच्छा डिवाइड करने के भी 2 तरीके होते हैं। एक हमारा ये भी होता है 9408 लिखा और ये 3 लिख लिया। अब इससे करवाऊँ कि चलो इससे करवा देती हूँ। जो कर रहे हैं उसी से बात करते हैं। 3 एकम 3 ठीक है, 3 तिया 9 4 है 3 एकम 3 और 1 बच गया तो 3 तिया 9 फिर यहाँ पे 1 आ गया तो 3 छिके 18 तो ये हमारे पास फाइनल नंबर आया है जो कि एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। आपको याद रखना है बस इतना कि मल्टीप्लाई बोला है तो जो जोड़ी कम है, ठीक है? जो जोड़ी हमारे पास नहीं है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बोला है तो जो जोड़ी हमारे पास एक्स्ट्रा है उसको हटा देना है। क्योंकि मल्टीप्लाई करके नंबर बड़ा होता है और डिवाइड करने से नंबर छोटा होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें नंबर लाना है, ये गायब करना है। ओके? अब ये क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये तो आप करोगे क्योंकि मैंने आपको बता दी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं ऐसे करते हैं तो ये आप करोगे और कमेंट में आंसर करोगे तब तक के लिए टाटा बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड और साथ में पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी मैं बता दूंगी तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम थैंक यू